हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। दीक्षांत टेक से मैं गायत्री सिंह आपकी हिंदी की टीचर। तो आज मैं हिंदी में लेकर आई हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण। यानी आज हम हिंदी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी में हम आज पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में हमारा ये है पाठ 2। चैप्टर क्या है? 2 है। पाठ नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है? हमारे शीर्षक का नाम है संज्ञा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में भी आपने संज्ञा के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा, क्योंकि ये क्लास 2 है। तो 1 क्लास में भी आपने संज्ञा पढ़ा होगा, थोड़ी सी कुछ तो याद होगा ना। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो हमारे चारों तरफ जितने भी वस्तुएं, जितने भी प्राणी, जितने भी लोग, यानी हम, आप, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, दोस्त, साथी, स्कूल के टीचर, जितने भी लोग हैं, या कोई और प्राणी, जानवर, कुछ भी, कोई वस्तु, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक ना? हर चीज को हम किससे पहचानते हैं? तो उसके नाम से पहचानते हैं। तो ये जो नाम होता है ना, इसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हम शॉर्टकट में छोटे तरह से ये हम बता सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसको अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए हमें ये पाठ पढ़ना होगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पाठ, जिसका नाम है संज्ञा। देखिए, पाठ नंबर 2 हमारा नाम है संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नाम, तो सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, हम सबका नाम, जितने भी नाम होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं। तो इन हर चित्र का कुछ ना कुछ नाम है। इन हर चित्र में जो भी दिख रहे हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं? तो उनके नाम से पहचानते हैं। जैसे कि पहला चित्र किसका है भाई? आपकी मैम का है। आपकी मैम का क्या नाम है? तो गायत्री मैम, हमारी हिंदी वाली टीचर है ना। तो ये मैम का नाम हो गया। ठीक है, मैम हो गई। उसके बाद में यहाँ क्या दिख रहा है? कबूतर दिख रहे हैं, यानी ये पक्षी है, उनके भी नाम है। ये क्या है? हमारे हाथी दादा है, तो इनका भी एक नाम है। ये क्या आपको दिख रहा है? तो ये किसी शहर का दृश्य है, तो शहर का भी कुछ ना कुछ नाम होता है। फिर यहाँ पे स्कूल दिख रहा है, तो हर स्कूल का भी अलग अलग नाम होता है ना। सबके स्कूल का अलग अलग नाम होता है। अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे रिद्धि सिद्धि में पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। तो हर स्कूल का भी नाम होता है। और ये घर दिख रहा है, तो घर का भी लोग अपना अपना नाम रखते हैं। हाँ, घर के नाम के आगे आप देखोगे, घर जब बनी होती है उसके आगे वाली दीवार पे एक नेम प्लेट लगी होती है, तो उसमें नाम रहता है। अब यहाँ देखिए, ये क्या दिख रहा है? यमी यमी, स्वादिष्ट, टेस्टी सा क्या दिख रहा है? ये केक दिख रहा है। तो ये जब हमें ऐसा कुछ दिखता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? फटाक से हम बोल देते ये तो केक है, तो इसका भी नाम है। तो जितने भी हमारे अगल बगल जो भी चीज हम देखते हैं अपने चारों तरफ, उन सबका कोई ना कोई नाम होता है। और हमें किसी को पहचानने के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, कोई भी चीज हो, इमारत हो, शहर हो, देश हो, किसी भी चीज को पहचानने के लिए हमें उसके नाम को जानना जरूरी होता है। तो ये जो नाम होता है, जो किसी की पहचान होती है, ये नाम ही क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, ये नाम ही क्या होगी? तो ये संज्ञा होगी। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संसार में प्रत्येक प्राणी और वस्तु के नाम होते हैं। ठीक ना। जितने भी प्राणी और वस्तु, आपको जो भी चीज दिख रहे हैं, वो सबके नाम होते हैं। अब एक पेड़ है, तो पेड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम उसको कैसे पहचानते हैं? ये आम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये कटहल का पेड़ है ना, ये नारियल का पेड़ है।
तो उसके भी अलग अलग नाम है। यदि अलग अलग तरह के पेड़ है तो उसके अलग अलग नाम है, तभी तो हम पहचान पा रहे हैं ना। जैसे कि आपके दोस्त है तो किसी का नाम विशाल है, किसी का रवि है, किसी का आदर्श है, किसी का आदित्य है, तो नाम के अनुसार से हम उसको पहचानते हैं ना कि कौन बच्चा आपका सबसे अच्छा दोस्त है, कौन किससे थोड़ी आपकी नहीं बनती है, कौन आपके गाड़ी में आता है, आपके बगल में बैठकर, कौन आपके क्लास में आपके बेंच में बैठता है एक साथ में, कौन आपके आस पड़ोस में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये सब चीज आप किसी को बताते हो तो कैसे बताते हो? उसके नाम से बताते हो, ठीक ना। तो नाम ही व्यक्ति की पहचान होती है और हर व्यक्ति, वस्तु, प्राणी सबका एक ना एक नाम होता है। चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे आपके घर में रखी हुई कोई वस्तु हो, चाहे आपके दादा दादी हो, चाहे आपके नाना नानी हो। जब भी आप कहीं जाते हो तो आपके लोग क्या पूछते हैं कि आपके मम्मी पापा का नाम ही ना पूछते हैं। तो हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है कि शहर से रहते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो हर चीज का, गाड़ी है तो उसका भी एक नाम है, रेलगाड़ी है कि हवाई जहाज है कि मोटर गाड़ी है कि मोटरसाइकिल है। तो हर चीज का एक नाम होता है। तो इन सारे नामों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। हम सबका कोई नाम होता है, सबका, जितने भी हम सब है सबका कोई ना कोई नाम होता है। तो क्या क्या नाम होता है यहाँ पे कुछ आपको लिखने के लिए दिया गया है। किसके किसके नाम यहाँ पे लिखने हैं देखते हैं। मेरा नाम है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अपना अपना नाम लिख दोगे, ठीक ना। मेरा नाम है, क्या नाम है भाई? गुड़िया है। मेरा नाम है गुड़िया। कुमारी, जो भी आपको लगाना है लगा लीजिए। मेरी सहेली का नाम है। अब आपकी सहेली का क्या नाम है जी? तो आप यहाँ पे अपने जो भी आपकी दोस्त होंगे, सहेली होंगी, जो अच्छी होंगी, उनका नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? सृष्टि। आपकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम क्या है? सृष्टि। मेरे मित्र का नाम है। अब लड़के भी अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। उनके दोस्त का नाम क्या है? तो क्या नाम है? राहुल। क्या नाम है? उसके दोस्त का नाम क्या है? तो राहुल है। फिर क्या है? मेरे दादाजी का नाम है। अब यहाँ पे किसका नाम लिखना है? दादाजी का नाम लिखना है। तो दादाजी तो बड़े होते हैं, तो उनके नाम के आगे क्या लगाना है? श्री लगा देना है। दादाजी के नाम के आगे क्या लगा देना है? तो श्री लगा देना है, ठीक है। तो मेरे दादाजी का नाम क्या है? श्री। यमुना सिंह, ठीक है। बड़े हैं, दादाजी हैं, तो श्री लगाना है। जिसके दादाजी का जो नाम होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर मेरी दादी जी का नाम क्या है? तो आपकी दादी जी का जो भी नाम होगा उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी दादी जी का नाम क्या है? श्रीमती। कौशल्या देवी, ठीक है। श्रीमती, दादी जी के नाम के आगे क्या लगा देंगे हम? श्रीमती लगा देंगे। तो जो भी आपकी दादी का नाम यहाँ पर होगा उसको आप लिख दोगे, श्रीमती कौशल्या देवी। यहाँ पर मैंने लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो जो आपकी दादी जी का नाम हो। मेरे नाना जी का नाम है। अब यहाँ पे क्या लिखना है? नाना जी का नाम।
तो नाना जी का नाम आप लिख दीजिए। तो नाना जी भी हमसे बड़े हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, उनके नाम के आगे क्या लगा देना है, श्री लगा देना है। तो मेरे नाना जी का नाम है श्री शकलदेव सिंह। तो आप अपने नाना जी का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हर बच्चे अपने दोस्त का नाम, अपने मित्र का नाम, अपने दादाजी का नाम, अपने दादी का नाम, अपने नाना जी का नाम। ध्यान ये रखना है कि जब भी अपने बड़ों का नाम लिखना है तो दादा, नाना, मामा, पापा, इन सब के नाम के आगे श्री लगाना है, और दादी, नानी, ये सब के नाम के आगे मम्मी, श्रीमती लगाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा नाम है, फिर यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है अपने बारे में भाई कि मेरा नाम है, क्या नाम है, तो आप यहाँ पर कोई लड़के का नाम लिख दीजिए, रोहन। मेरा नाम क्या है, रोहन है। मेरी नानी जी का नाम है, नानी जी का नाम यहाँ पे लिखना है, तो नानी जी के नाम के आगे क्या लगा देते हैं हम, श्रीमती। उनको आदर देने के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले श्रीमती लगाएंगे, और उसके बाद जो भी यहाँ पर नाम होगा आपके नानी जी का, उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक ना। तो मेरी नानी जी का नाम है श्रीमती कमला देवी। किसी की दादी का नाम होगा, नानी का नाम होगा, मीरा देवी, सावित्री देवी, जो भी नाम होगा आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर है मेरे भाई का नाम, तो आप फटाक से अपने भाई का नाम सबको पता ही है, लिख लीजिए, मोहित। रोहित का भाई, रोहन का भाई मोहित है। फिर है मेरी बहन का नाम क्या है, तो मेरी बहन का नाम क्या है, तो कृति है। मेरी बहन का नाम कृति है। किसी की बहन का नाम रुचि होगा। तो कुछ भी आप यहाँ पर जो भी आपकी बहन का नाम होगा लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब आगे पढ़ने के साथ में इतने सारे आपके घर में आपके दोस्त का, आपके भाई बहन का, आपके दादाजी का, नाना जी का, नानी जी का, सबका नाम तो जान गए। तो व्यक्ति के साथ में वस्तु, स्थान आदि के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, इन सारे नामों को हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे चित्र आपको दिख रहे हैं। कहीं इमारत दिख रहा है, तो कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, तो कहीं भारत का नक्शा दिख रहा है, तो कहीं मंदिर दिख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ हमारे देश की नामी ग्रामी महिलाओं के चित्र दिख रहे हैं। यानी इन सब का एक कुछ ना कुछ नाम है। इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, इनकी नाम से। जैसे कि जब हम इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में पूछेंगे तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ये क्या है, तो ये हमारे जगन्नाथ मंदिर है। हमारे जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है उड़ीसा में, जगन्नाथ मंदिर, ये वही मंदिर है। ठीक ना, ये क्या है, जगन्नाथ मंदिर है। और जब हम इसके बारे में पूछते हैं कि ये भाई क्या है, तो ये हमारा देश क्या है, हमारा देश इंडिया यानी भारत है। ठीक है ना, हमारे भारत का ये नक्शा है, मानचित्र है। उसी के साथ में जब हम इस इमारत की तरफ देखेंगे तो इसको देखते देखते तो ज्यादातर लोग पहचान जाएंगे ये कौन सी इमारत है, इसका नाम क्या है, तो ये है हमारे देश की शान है, लाल किला। ठीक है, ये लाल किला है। और इनको देखते तो सभी को पहचान जाते हैं ये कौन है, तो ये नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं।
ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का भी है तस्वीर, जैसे कि ये सुष्मिता सेन है जो कि फिल्मों में काम करती हैं और ये मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं। ये हमारे गायिका हैं लता मंगेशकर जो कि हमारे देश का बहुत ही नाम रोशन की है। ये हमारी फर्स्ट भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। और ये कौन है? कल्पना चावला है जो कि अंतरिक्ष में गई थी। और ये कौन है? ये लोगों की सेवा करने वाली, मदद करने वाली मदर टेरेसा। यानी इन सारे चित्रों को देखकर हम जान रहे हैं इन सबका अलग अलग नाम है, इन सबकी अलग अलग पहचान है। और इन सबके नाम से ही इनकी पहचान है। इनके चित्र देखकर हम फटाक से पहचान जा रहे हैं कि ये सुष्मिता सेन है, ये इंदिरा गांधी है, ये लता मंगेशकर है। तो इनकी पहचान, सबसे पहली पहचान क्या है? इनका नाम है। उसके बाद हम फिर इसके बारे में न जानेंगे इन्होंने क्या क्या किया देश के लिए, देश के नाम को रोशन करने के लिए कितने कार्य किए हैं। तो इन सारे चीजों का एक, किसी भी चीज को पहचानने के लिए उसका कोई ना कोई नाम है जिसको हम देखते ही उस चीज को पहचान जाते हैं कि ये भाई ये चीज है। तो हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। करो और सीखो। अब यहाँ पे कुछ और चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इतने बार बताया कि जितने भी नाम हैं, चाहे देश का नाम हो, शहर का नाम हो, गांव का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी पशु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी इमारत का नाम हो, सारे नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब उससे संबंधित यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्या है? करो और सीखो। नीचे दिए गए वाक्यों में नाम पर क्या करना है? गोला लगाना है। यानी अब इन वाक्यों में आपको जो नाम शब्द दिख रहे हैं उनको गोला लगाते जाना है। तो शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता है। तो ये जो मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का पूरा नाम है। तो ये पूरा क्या हो गया? ये नाम है उनका, गांधी जी का। हम लोग ऐसे शॉर्टकट में गांधी जी बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। दूसरी लाइन में देखते हैं। ख में सौम्या ने मुझसे झगड़ा किया। तो ये सौम्या क्या हो गया? एक लड़की का नाम है सौम्या, तो ये हो गई। फिर क्या है? मैं और एकता मुंबई जाएंगे। एकता, एकता भी नाम हो गया और मुंबई भी शहर का नाम है, तो मुंबई भी संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अहमद कल आएगा। कौन आएगा? तो अहमद आएगा। तो अहमद किसी बच्चे का या किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी संज्ञा हो गया, इसलिए इसको भी गोला करेंगे। फिर क्या है? सेवक राम हमारे नौकर का नाम है। कौन सा? सेवक राम। तो जब नाम है तो क्या है? संज्ञा है। फिर है हरदयाल हमारे साथ रहता है। कौन रहता है? हरदयाल, किसी व्यक्ति का नाम है हरदयाल, तो ये भी संज्ञा है। जॉन, मैरी और डेविड गिरजाघर गए हैं। तो जॉन, मैरी और डेविड कहाँ गए हैं? गिरजाघर। ये सब हो गए नाम। ठीक है, तो इस पेज में जितने भी नाम शब्द थे उसमें हमें गोला करना था और हमने बखूबी बहुत ही आराम से वाक्य को पढ़ के और गोला कर लिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे भी इस तरह कर लोगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा है और आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ लियो कि वो कोई भी नाम हो तो वो क्या है? संज्ञा है। तो आप भी इसको फटाफट कर लेना। अब क्या है? 4 लड़कियों के नाम लिखे। लड़कियों के नाम लिखना है 4, फटाफट लिख लेंगे। 4 लड़कियों के नाम। आकृति, सौम्या, पीहू, रोशनी। हो गया 4 लड़कियों के नाम।
आकृति, सौम्या, पीहू और रोशनी। आप कुछ और भी लिख सकते हो, बहुत सारी लड़की के नाम है, आराध्या है, अनन्या है, पलक है, रुचि है, सृष्टि है, कृति है, हाँ बहुत सारे नाम है। आप प्रीति है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। तो 4 लड़कियों के नाम हो गए, तो उसके साथ में हमें 4 लड़कों के नाम भी तो लिखने हैं ना। तो फटाफट लिखते हैं 4 लड़कों के नाम। क्या हो गया? आदर्श, आकाश, प्रत्यूष, रमण। तो ये हो गए लड़कों के नाम। सुजीत, सुमित, तरुण, है ना, विशाल, रवि, रोहित, रोहन, मोहित, हर्षित, बहुत सारे नाम है। अंश, दिव्यांशु, दिव्यांश। तो इस तरह करके बहुत सारे नाम हैं। तो इसके साथ में 4 लड़कियों और 4 लड़कों के नाम भी हमने कर लिए। अब आगे देखते हैं। सभी वस्तुओं और प्राणियों का कोई ना कोई नाम तो होता है। हमने यही पढ़ा अभी तक कि सभी वस्तुओं प्राणियों का कोई ना कोई नाम होता है। तो इन सबको पहचानना है और उनके नाम को यहाँ खाली जगह पर लिख देना है। क्या है पहला? हम डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई बच्चे आप लोग? पेंसिल से। किससे लिखते हो? तो पेंसिल से लिखते हो। हम डैश पर लिखते हैं। किस पर लिखते हैं? कॉपी पर लिखते हैं कि किताब पर लिखते हैं? नहीं, हम कॉपी पर लिखते हैं। अगला है हम डैश पर बैठते हैं। हम किस पर बैठते हैं? तो हम कुर्सी पर बैठते हैं। हम कुर्सी पर बैठते हैं। फिर है सचिन डैश से डैश को मारता है। सचिन डैश से डैश को मारता है, यानी सचिन बैट से गेंद को मारता है। सचिन बैट से गेंद को, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या करते हो? बैट लिए रहते हो और गेंद आता है तो उसको मारते हो। तो सचिन भी वही करता है। फिर है मैं डैश में डैश रखता हूं। किस में क्या रखते हो भाई? बैग में क्या रखते हो? बैग में कॉपी किताब रखते हो ना। तो मैं डैश में डैश रखता हूं। मैं बस्ते में किताब रखता हूं, है ना। फिर है आकाश में डैश उड़ रही है। क्या उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है, कोई पक्षी उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, ठीक ना। तो इस सारे चीजों को हमने देखा, उसको पहचाना और उसके नाम को यहाँ खाली जगह पे लिख दिया और वाक्य पूरा हो गया। हम पेंसिल से लिखते हैं, हम कॉपी पर लिखते हैं, हम कुर्सी पर बैठते हैं, सचिन बैट से गेंद को मारता है, मैं बस्ते में किताब रखता हूं, आकाश में चिड़िया उड़ती है। आगे देखते हैं। डैश बहुत तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है जी? कौन दौड़ता है? तो घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। आगे है डैश जंगल में रहता है। कौन जंगल में रहता है? तो शेर। कौन जंगल में रहता है? शेर जंगल में रहता है। आगे डैश दूध देती है। कौन दूध देती है हमें? तो हमारी गाय हमें दूध देती है ना। आगे है 10 नंबर में क्या है? डैश के पीछे दौड़ती है। कौन किसके पीछे दौड़ती है भाई? तो बिल्ली चूहे के पीछे। बिल्ली बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है। तो हम इसको भी कर लिए बहुत ही आसानी से। अब आगे देखते हैं।
करो और सीखो। अपने कमरे में रखी हुई किन्हीं 6 वस्तुओं के नाम लिखना है। आपके कमरे में, आपके घर में बहुत सारी चीजें होती है, आप उसको ध्यान से देखिए और तुरंत लिख दीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले कमरे में क्या होता है भाई? बेड होता है ना, टेबल होता है जिसको कि हम मेज लिखेंगे। मेज हो गया, कुर्सी हो गई, पानी पीने के लिए बोतल हो गया, पंखा है, किताब कॉपी है, और बिछावन है यानी बेड है। तो ये सारी चीजें सबके कमरे में होते ही हैं। आप कुछ और लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, मेज, कुर्सी, बोतल, पंखा, किताब कॉपी और बिछावन। ऐसे 2 प्राणियों के नाम लिखे जो, अब दो प्राणियों के नाम लिखना है जो कहाँ है, क्या है, कौ में, तुम्हारे घर में हो। तुम्हारे घर में जो 2 प्राणी आप रखते हो, पालतू बना के रखते हो या इस तरह रखते हैं, जैसे भी रखते हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं। तो एक तो क्या हो गया, गाय हो गई, और चूहा भी हमारे घर में आ जाता है, चूहा भी है ना, चूहा। और है बगीचे में हो, बगीचे में क्या क्या दिखती है, तो गिलहरी दिख जाती है जब हम बगीचे में जाते हैं तो। और क्या दिख जाता है बगीचे में? आम के दिन आए तो क्या दिख जाता है बगीचे में? बंदर दिख जाते हैं। फिर घर के बाहर हो, घर के बाहर भी बहुत सारे चीज दिखते हैं, है ना। घर के बाहर आप क्या क्या रखते हो? गाय, बकरी, कुछ भी दिख जाते हैं। फिर क्या है, जंगल में रहते हैं, जंगल में क्या रहता है? शेर, बाघ। फिर नदी या तालाब में रहते हैं, नदी में या तालाब में क्या दिखती है? सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? मछली। और क्या होता है? मेंढक भी होता है, कछुआ भी होता है। तो ये हो गए घर में। तुम्हारे घर में भाई मक्खी भी होती है, चूहे भी होते हैं, मच्छर है। फिर बगीचे में आपके गिलहरी, बंदर हो गए। घर के बाहर गाय, बकरी है। जंगल में क्या है? शेर, बाघ है। नदियां या तालाब में रहते हो, मछली, मेढक है। आगे देखते हैं। हम जिस स्थान पर रहते हैं उसका भी कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। जैसे कि हम जिस जगह पे रहते हैं, यानी जो भी इमारत है उसका भी नाम होता है। हर इमारत का अलग अलग नाम होता है। तो इससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ काम करते हैं। जैसे कि मैं घर में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? तो भाई घर में रहती हूँ। 2 नंबर में मेरा घर डैश में है, मतलब मेरा घर कहाँ है, किस शहर में है? तो मेरा घर पटना में है ना। अब है ताजमहल डैश में है। ताजमहल कहाँ है भाई? पता है सबको। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा। फिर है 4 नंबर में कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ये लंबी सी इमारत कुतुब मीनार, ये कहाँ है?
दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। तो देख रहे हैं यहां पर कि इन इमारतों का भी नाम है, उसके साथ में वो जिस जगह में है उसका भी नाम है। अगला है मीनाक्षी मंदिर डैश में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर। कहाँ है जी गोल्डन टेम्पल? कहाँ है? जिसको सर गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर। फिर है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में। सेंट जेवियर गिरजाघर कहाँ है? तो ये गिरजाघर है सेंट जेवियर गिरजाघर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो गोवा में है। फिर है हमारे देश का नाम। सबको पता है हमारे देश का क्या नाम है? भारत। भारत है, हमारे देश का नाम भारत है। 10 नंबर में है लाल किला कहाँ है? लाल किला कहाँ है? तो लाल किला तो दिल्ली में है। हमने देखा था ना इसके पहले लाल किला को, वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ और इमारतों और उनके जगहों के नाम। अब क्या करना है? नीचे दिए गए वाक्यों में स्थान के नाम पर गोला लगाओ। ठीक है, जो स्थान का नाम है उस स्थान के नाम पर गोला लगाना है। तो क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भारत भी हो गया और दिल्ली भी हो गया। फिर है अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हो गया। गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगा तो नाम है ही, लेकिन हमें यहाँ स्थान का नाम लिखना है, तो क्या हो गया? हिमालय पर्वत हो गया। ठीक है, फिर है श्री राम अयोध्या के राजा थे। श्री राम कहाँ के राजा थे? किस स्थान के? तो अयोध्या के। ठीक है, अगला है जनकपुरी में मेरे मामा जी रहते हैं। कहाँ रहते हैं मामा जी? उनके कहाँ रहते हैं जी? तो जनकपुरी में रहते हैं। और 4 नंबर में है हम रेलगाड़ी से भटिंडा जाएंगे। भटिंडा भी एक जगह का नाम है, तो भटिंडा जाएंगे। तो इन वाक्यों में से हमने क्या गोला कर लिया? स्थान के नाम, जैसे भारत, दिल्ली, अमेरिका, हिमालय पर्वत, अयोध्या, जनकपुरी और भटिंडा। ये सारे क्या है? स्थान के नाम हैं। ऐसे 2 स्थानों के नाम लिखो जहां तुम छुट्टियां बिताना चाहते हो। 2 स्थान के नाम लिखना है जहां आप छुट्टियां बिताना चाहते हो। भाई क्या स्थान है? क्या है? गर्मी के मौसम में तो ज्यादा लोग ठंडे जगहों में जाना चाहते हैं, आप कुछ और जगह जाना चाहते हो जैसे मुंबई हुआ, जो भी जिसको देखना हो। लेकिन छुट्टियों के दिनों में गर्मी ज्यादा होती है तो लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं, नैनीताल, मसूरी। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं और भी जाना है तो आप वहां पर लिख सकते हो। 2 पर्वतीय स्थानों के नाम लिखो। 2 पर्वतीय स्थान जो कि पर्वतों पे है, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कटरा। 2 समुद्र के निकट के स्थानों के नाम लिखो जहां पर समुद्र है। तो ये तो सबको पता है समुद्र जहां जहां है, यानी आप पुरी लिख सकते हो, उड़ीसा, उड़ीसा,
मुंबई लिख सकते हो, गोवा लिख सकते हो जहां पर समुद्र है। तो ये भी हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इतने सारे नाम लिखने के बाद में, यानी इन पूरे पाठ को पढ़ने के बाद में हमने क्या सीखा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो बहुत सारे काम करने के बाद में, बहुत सारे अभ्यास करने के साथ में, उम्मीद करती हूं कि आपका जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो सारा का सारा खत्म हो गया होगा। इतने सारे अभ्यास हमने किए, इतने सारे नाम लिखे, दोस्तों के नाम लिखे, जानवरों के नाम, फूलों के नाम, जगहों के नाम, बहुत सारे चीज हमने, इमारतों के नाम देखे, बहुत सारा चीज पढ़ा। तो ये सारे जितने भी नाम होते हैं उन सारे नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो आपसे यदि कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जितने भी शहर है, देश है, गांव है, घर है, जानवर है, जो भी है, वो सारे नाम क्या हो गए? संज्ञा हो गए। और एक लाइन में आप इसको बोल सकते हो कि नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। और अच्छे तरह उसको समझाने के लिए, अच्छी परिभाषा के लिए आप बोलोगे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसी के साथ में आपका आज का पाठ ये समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि संज्ञा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब संज्ञा के संबंधित आपके जितनी भी दिक्कत परेशानियां होंगे वो सब खत्म हो गए होंगे। और आज के बाद से आपको संज्ञा को लेकर कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। आप आराम से समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इन सारी चीजों को अपने कॉपी में नोट करोगे, पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, तभी तो समझ पाओगे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।